हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अक्सर बहुत सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि मैं प्रेगनेंसी प्लान तो कर रही हूँ, मैं सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, मैं ओवुलेशन भी समझ रही हूँ, शरीर में जो लक्षण ओवुलेशन के महसूस होते हैं वो मुझे भी फील होते हैं, लेकिन जो मैं हर महीने ट्राई करती हूँ, हर महीने रिलेशन बना रही हूँ, तो क्या उसके बाद इम्प्लांटेशन मेरा सही से हो जाता है। अगर इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसकी जानकारी मुझे कैसे मिलेगी। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई करते हैं, आपका ओवुलेशन का वक्त होता है और ओवुलेशन के बाद ही अगर एग मीट कर लेता है सेल के साथ, वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है, देन वो सेटल डाउन होता है जाकर आपके यूट्रस के अंदर। तो ये जो उस समय का फेज होता है, उस समय बॉडी बहुत सारे इंडिकेशन देती है। आपका उन इंडिकेशंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि जब हम ट्राई तो करते रहते हैं और इम्प्लांटेशन के फेज़ में अगर कुछ भी छोटी सी मिस्टेक हो गई, छोटी सी भी प्रॉब्लम हमने अपने आप से क्रिएट कर ली। बाय द वे, बहुत सारी फीमेल्स को पता ही नहीं होता है कि केयर कैसे करनी है इम्प्लांटेशन की। तो अगर बॉडी जो रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको ईजिली आप समझ जाएंगे तो इम्प्लांटेशन के चरण में आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को समझ पाएंगी, उन चीज़ों को कर सकेंगी जो आपके इम्प्लांटेशन को सेफ रखता है और सेफली बच्चा गर्भ में जाकर के चिपकता है। तो चलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि कैसे पता लगेगा कि इम्प्लांटेशन सक्सेस हुआ है मेरा इस मंथ, और उसके बाद उसके केयर करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम इम्प्लांटेशन को जानने से पहले ओवुलेशन फेज में जो ट्राई करते हैं उसको थोड़ा सा समझ ले। हमारा शरीर किस तरीके से काम कर रहा है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, वो हम जान ले। उसके बाद ही आप उस चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगी या फिर उस समय अपनी केयर बहुत ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाएं तुरंत चाहती हैं कि बेबी कंसीव हो जाए। बेबी कंसीव होने के लिए आपका शरीर तैयार होता है केवल ओवुलेशन के समय, क्योंकि हर वक्त आपके शरीर से एग निकलता ही नहीं है, वो केवल ओवुलेशन के समय पे ही निकलता है। हर महिला का ओवुलेशन टाइम अलग अलग हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स किसी महिला का 28 दिन का पीरियड साइकिल है, किसी का 30 दिन का है, किसी का 32 दिन का है, किसी का 35 और किसी का 38 या 40 या 42 ऐसे दिनों का होता है। तो सबसे पहले तो आपका पीरियड्स का लेंथ कितना होता है, कितने दिन का होता है, ये आपका जानना बेहद इंपॉर्टेंट है, जो बेहद आसानी से आप समझ जाती हैं। उसके बाद जब आप ट्राई करती हैं, बेसिकली हर पीरियड्स के 12वें दिन से काफ़ी अधिक संभावना ओवुलेशन टाइम की होती है और उस समय शरीर एक स्वस्थ अंडा बाहर निकालता है। तभी आपका अंडा अगर निश्चित नहीं होता है तो बाद में पीरियड्स आ जाते हैं। अगर उसको सेल मिल जाते हैं और वो फिर मिल जाता है दोनों ही, तो फिर उसके बाद प्रेगनेंसी रुक जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ओवुलेशन का वक्त चुनना बेहद इंपॉर्टेंट होता है हर एक कपल्स के लिए, ताकि प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुके और वो भी नेचुरल कंसेप्शन हो। एक गलती बहुत कपल करते हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा भी हो चुका है फ्रेंड्स कि कुछ कपल्स का फर्स्ट बेबी IVF से हुआ और सेकेंड बेबी नेचुरल कंसेप्शन हो गया। जी हाँ, ये मिरेकल ही होता है। लेकिन ये क्यों होता है? जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में कि बेबी कंसीव होना है, कंसीव करना है, हम तमाम कोशिशें कर लेते हैं, माइंड को हमेशा हम उधर लगा कर रखते हैं, तो हमारी बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं देती है। ये एक फैक्ट है और ये रिसर्चेस भी बताते हैं। लेकिन जब हमारा माइंड बेबी के लिए प्रिपेयर नहीं होता है, हम बिल्कुल भी ये नहीं सोचते हैं कि हमें बेबी प्लान करना है, तो अनएक्सप्लेन्ड बेबी कंसीव हो जाता है। कई बार ऐसा मिरेकल हो जाता है फ्रेंड्स। तो बोलने का मतलब मेरा ये है, आपको बताने का मेन रीज़न ये है कि आप अपने माइंड को ओवर स्ट्रेस मत दीजिए। बेबी कंसीव करना है, ये एक नेचुरल और मेडिकल प्रोसेस है जो कि ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन इसमें एफर्ट केवल हमें ओवुलेशन प्रेडिक्शन में ही लगाना है। ओवुलेशन के बहुत सारे लक्षण होते हैं जो बहुत विस्तार से वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। तो ओवुलेशन के कई सारे महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में मैंने डिस्कस किया है। ओवुलेशन की जानकारी अगर आपको लक्षण से नहीं मिलती है तो केवल उसके 2 तरीके होते हैं पता करने के। ये तो या तो आपको फॉलिकुलर स्टडी करानी पड़ती है, आपका लोअर एब्डोमिनल का वजाइना के थ्रू पास करके एक इक्विपमेंट के थ्रू देखा जाता है कि कब एक स्वस्थ एक बाहर आ रहा है या फिर कब आने वाला है, या फिर आपका जो ओवुलेशन किट होता है जो मार्केट में मिलता है, जिसमें हमारे हार्मोन्स की जांच होती है, जिसकी वजह से पता चलता है कि अब पिक फेज़ है आपका फर्टाइल फेज़ है, आपका बिल्कुल पिक फेज़ है, जब आपको रिलेशनशिप अब तुरंत बनाना है 12 घंटों के अंदर एग रिलीज होने वाला है, ये सब कुछ उसमें पता लग जाता है।
जाता है। तो जब आपको ओवुलेशन पता लग जाता है, आपने ओवुलेशन में ट्राई किया, हर मंथ आप ऐसा कर रही हैं, तो जस्ट उसके 7 डेज़ के बाद आता है आपके इम्प्लांटेशन का फेज़। इम्प्लांटेशन जिन महिलाओं को होता है, उनके शरीर में सबसे पहला जो चेंजेस आता है वो ये आता है फ्रेंड्स कि उनको एक तो ब्लोटिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, पेट भारी भारी सा फील होता है, पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है, जिसकी वजह से वो पेन महसूस होने लगता है आपको। उसे हम पेन भी नहीं कह सकते, काफ़ी माइल्ड होता है और वो केवल नाभि के नीचे ही होता है। कई बार ऐसा होता है कि पिन चुभने जैसा दर्द होता है, फिर वो रिलैक्स्ड हो जाता है और ऐसा करीब आपको 12 से 24 घंटों तक हो सकता है, परेशान कर सकता है। कई महिलाओं को 2-2 दिन तक ऐसी परेशानी आती है और ये बेसिकली आपको देखना कब है, तो आपके पीरियड्स जिस दिन से स्टार्ट होती है उसके 20वें या 22वें दिन से आपको फील होने लगेगा। जिनकी अर्लियर फेज में पीरियड्स आ जाती हैं उनको जल्दी महसूस होता है, जिनके लॉन्ग टाइम के पीरियड की ड्यूरेशन होती है उनको थोड़ा टाइम लगता है ये चीज़ को अनुभव करने में। जब आपको इस प्रकार का दर्द होने लगता है तो उसके साथ एक बहुत मेजरेबल कंडीशन होता है जिसे हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। इम्प्लांटेशन जो स्पॉटिंग होती है वो काफ़ी लाइट होती है, पिंक कलर की होती है, कई बार वो ब्राउन कलर की भी होती है, हल्की ब्राउन कलर की। वो एक दिन आती है फिर रुक जाती है, नेक्स्ट डे वो नहीं जाती है। कुछ महिलाओं में ये इतना लाइट होता है कि कुछ सेकंड्स मिनटों में ही आता है, 1-2 बार स्पॉटिंग आती है, उनको पैन पे एक दाग जैसा फील होता है जब वॉशरूम यूज़ करती हैं और वो समझ नहीं पाती हैं कि हमारा या तो पीरियड जल्दी आ रहा है इस वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर पीरियड्स नहीं आया तो फिर ये रुका क्यों है, तो वो एग्जैक्टली इम्प्लांटेशन का ब्लीडिंग होता है। लेकिन उसे समझने में महिलाएं काफ़ी बार चूक जाती हैं। इसके अलावा बॉडी और भी कई संकेत देती है। देखिए, जब इम्प्लांटेशन शरीर के अंदर होता है तो आपका शरीर डबल रिएक्ट करता है, यानी आपके शरीर के अंदर एक तो आपको भी स्ट्रांगनेस चाहिए, आपको भी सारी चीज़ों का न्यूट्रिशन चाहिए और जो बन रहा भ्रूण होता है उसको काफ़ी भारी मात्रा में ब्लड का सर्कुलेशन भी चाहिए होता है, ऑक्सीजन का सप्लाई भी चाहिए होता है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं और 24 घंटे काम करते हैं, जिसकी वजह से शरीर थका हुआ रहता है। तो हमेशा प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ी बहुत वीकनेस सी फील होती है और इस वीकनेस को ठीक करने के लिए, इस वीकनेस को सही रखने के लिए ही आपको बहुत सारे विटामिन के टैबलेट दिए जाते हैं, आयरन के टैबलेट दिए जाते हैं। आपको कहा जाता है कि आप हेल्दी खाना खाइए, बिकॉज जो है जो आपके शरीर में कम हो रहा है उसकी पूर्ति आपके शरीर में अच्छे से हो जाए। इसीलिए आपको हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, किसी भी मील को स्किप नहीं करना है, हेल्दी डाइट लेना है, हेल्दी लाइफ रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेगनेंसी हेल्दी रखने के लिए, ताकि बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। कई बार ऐसा होता है कि अर्लियर स्टेज में इम्प्लांटेशन फेल हो जाते हैं, कई बार बच्चे की हार्ट बीट ही नहीं आती है 6 वीक्स कंप्लीट होने के बाद भी और साइलेंट मिसकैरेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है कि हमारी छोटी मोटी भूल की वजह से भी हो जाए। तो देखिए, ये जो इम्प्लांटेशन फेज़ है, अगर आप इसके बारे में समझ जाती हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी के लक्षण भी महसूस होने लगते हैं, पीरियड्स मिस हो जाते हैं, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ लगती है, बढ़ जाती है। तो ये जो लक्षण आपको महसूस होने लगते हैं, तो उस समय थोड़ा सा केयर अपनी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है एवरी वुमेन के लिए। हर दिन आपका सेट होता है, हर दिन आपका प्लान होता है कि आपको किस प्रकार से कौन सा काम करना है, बट इस समय किसी भी काम को करने की जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। जल्दीबाजी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपका शरीर पहले से ही थक रहा है, वो डबल काम कर रहा है। दूसरी बात कि अगर आप बहुत फटाफट से हर एक चीज़ करने की कोशिश करेंगे तो टेंशन बढ़ जाता है। इस दौरान टेंशन लेना एक बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये मिसकैरेज का कारण बन जाता है और इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं, पूरा सक्सेस हुआ ही नहीं और फिर वो बीच में ही ख़राब हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोड अपने शरीर पे भी नहीं लेना है, आपको रेस्ट कर करके काम करना है, क्योंकि आप अपने आप को ज़्यादा अच्छे से जान रही हैं और आपको बेबी भी चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, पानी अच्छे से पीजिए। कई बार ऐसा होता है कि इस दौरान शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूरिन की फ्रीक्वेंसी हो जाती है। पानी अच्छे से नहीं पिएंगे तो बॉडी में हीट भी काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है, डबल स्पीड से होता है। तो इस दौरान पानी अच्छे से पीना है ताकि बॉडी डिहाइड्रेट ना हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, कभी भी आपको तला हुआ, काफ़ी ज़्यादा तीखा, मसालेदार इस फेज़ में, इम्प्लांटेशन के फेज़ में खाना
खाना नहीं खाना है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम बहुत तेल मसाला खा लेते हैं तो हमारा पाचन लेवल काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन वैसे भी प्रेग्नेंट महिला को होता है, बिकॉज जब प्रेगनेंसी रुकती है आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। प्रेगनेंसी हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से उसका कुछ इम्पैक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे लीवर पे भी पड़ता है। इसी वजह से खाना पचाने की क्षमता भी कम होती है बॉडी की। इसीलिए फ्रेंड्स इस समय थोड़ा संभल कर खाना खाइए, ज़्यादा तेल मसाला तीखा खाना बिल्कुल भी अवॉइड करिए। इसके अलावा नारियल पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी कंसीव होते से ही जो महिलाएं नारियल पानी पीती हैं उनके शरीर में पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन रहता है। उनका शरीर कभी डिहाइड्रेट नहीं होता है, ना पेट में ना ही आपके शरीर में हीट काफ़ी ज़्यादा होता है। नारियल पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जो आपके बेबी के भी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है। उसके माइंड के डेवलपमेंट में, उसके फिजिकल ग्रोथ में भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। इसलिए एक नारियल पानी एवरी डे प्रेग्नेंट वुमेन को पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आप इस दौरान एक्सरसाइज करती हैं, बाय द वे आजकल सबको हेल्दी रहना है, सबको फिट रहना है, अगर आप एक्सरसाइज जिम में जा कर के करती हैं वर्कआउट, तो वो वर्कआउट स्किप कर दीजिए। या फिर वेट ट्रेनिंग जो होती है, वेट लिफ्टिंग वाली एक्सरसाइजेज होती है हैवी वेट के साथ, वो वाला करना बंद कर दीजिए। आप इस दौरान पेट पे कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शंस वाला एक्सरसाइज भी मत करिए, जैसे कि बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस एक्सरसाइजेज होते हैं, स्क्वाटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप क्रंचेस होता है, ये सब चीज़ आप मत करिएगा। आप केवल टहलिए, योगा करिए और मेडिटेशन करिए, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। तो आई रियली होप कि इम्प्लांटेशन के दिनों में अगर थोड़ी बहुत सावधानियां बरत लेते हो तो कंसीव होना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको या फिर कुछ आप मुझसे जानना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। आप मुझे कमेंट्स भी कर सकती हैं। मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ एवरी कमेंट के ऊपर, या फिर जो कमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके इंस्टेंट में आंसर देने की कोशिश करती हूँ। आप ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, मैं एवरी कमेंट को पढ़ती हूँ, समझती हूँ और ज़रूरी होने पे उसके आंसर भी देती हूँ। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, फ्रिक्वेंटली मुझसे क्वेश्चन करिए ताकि और भी लोगों को उसकी जानकारी मिल पाए और भी लोग अवेयर हो पाए। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो मेक श्योर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस डेली चैनल पे अपलोड होते हैं जिसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे, इंटरेस्टिंग और बहुत यूजफुल हेल्पफुल टॉपिक के साथ। आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। टेक केयर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।